हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइब्रिडाइजेशन एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो एग्जांपल्स लिया गया है, ये एग्जांपल्स स्टैंडर्ड बुक्स के एग्जांपल है। तो इसीलिए ये बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट एंड जेईई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमें ढूंढना है कि नंबर ऑफ sp3 कार्बन कितना होगा। पहले देखते हैं कि sp3 कार्बन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये sp3 कार्बन है। कोई सा भी कार्बन, ओके, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के कोई सा भी कार्बन जिसमें कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा, उसको उस कार्बन को हम बोल देंगे sp3 कार्बन। सिमिलरली अगर कार्बन के साथ एक रहेगा डबल बॉन्ड और दो रहेगा सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम बोल देंगे sp2 कार्बन। फिर आएगा कार्बन के साथ, मान लो कि दो डबल बॉन्ड जुड़ गया, या फिर कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड एंड एक सिंगल बॉन्ड जुड़ गया, तो उसको हम बोल देंगे sp कार्बन। ठीक। तो हमने तीनों कार्बन को देख लिया कि sp3 sp2 sp कौन सा होगा, हम तो उस हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अभी अगर हम इस कार्बन की बात करें, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसमें हो गया 4 सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी कि ये हो गया sp कार्बन। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है, इसमें ये वाला एक कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये वाला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन कार्बन दूसरा सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी कि 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और इसमें क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा जो कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेडली जुड़ा हुआ होगा। तो ये वाला भी क्या हो गया, ये वाला भी हो गया sp3 कार्बन। सिमिलरली ये वाला हो जाएगा आपका sp3 कार्बन, फिर ये भी sp3, फिर ये वाला, सिमिलरली ये वाला भी sp3, एंड ये सभी sp3 कार्बन ही हो जाएंगे। तो हम अगर काउंट करें, तो यहाँ पर कितना sp3 कार्बन हमें मिला, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ sp3 कार्बन कितना है, नंबर ऑफ sp3 कार्बन हो गया 10। अभी आते हैं नंबर ऑफ sp2 कार्बन पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने सभी कार्बन्स को ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया, sp3 कार्बन में ये सब आ गया। तो यहाँ पर sp2 कार्बन भी नहीं है और उसके साथ sp कार्बन भी नहीं है, तो हम लिख देंगे 0। ठीक है, कोई सा भी कार्बन नहीं बच गया यहाँ पे। ओके, सभी sp3 कार्बन है। तो अभी आते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो मैं ये सब इरेज कर रहा हूं फिलहाल। तो अभी हम आते हैं कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की तरफ। ठीक है, पाई बॉन्ड में कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड नहीं बोला है, यानी कि हम कोई सा भी पाई बॉन्ड ले सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड कहेगा कि कार्बन कार्बन ही लेना है। तो अभी देखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे आप कैसे ढूंढोगे कि वो सिग्मा बॉन्ड है या फिर पाई बॉन्ड है। अगर वो सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड यानी कि एक ही बॉन्ड है, तो वो सिग्मा बॉन्ड हो गया। फिर अगर वो डबल बॉन्ड है, तो उसमें हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड एंड दूसरा हो जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, दूसरा पाई बॉन्ड हो जाएगा। ओके, वो 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड। ओके, सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो इसमें क्या होगा, एक रहेगा सिग्मा बॉन्ड और इसमें रहेगा 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अभी अगर हम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात करें, तो ये वाला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया। अभी आप बोलोगे कि क्यों ये वाला क्यों नहीं दिख रहा, कार्बन कार्बन बॉन्ड में, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में ये वाला क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यानी कि ये कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड है, जो कि हमें नहीं चाहिए फिलहाल। ओके, हमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की ही क्वेश्चन में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है? ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 10। ओके, फिर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें, तो पाई बॉन्ड में हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि डबल बॉन्ड होगा तो उसमें से एक होगा पाई बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें से दो होगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो पाई बॉन्ड कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इस वाले कंपाउंड पे नंबर ऑफ sp3 कार्बन के ऊपर।
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला हो गया आपका sp2 कार्बन। सिमिलरली ये हो गया sp2 कार्बन, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन में ये एक डबल बॉन्ड हो गया, ये एक दूसरा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। सिमिलरली बाकी कार्बन्स में भी क्या है, बाकी ये 5 कार्बन्स में भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ओके, ध्यान रखना ये। तो ये दोनों sp2 हो गया, फिर ये वाला हुई हो गया sp2, ये भी सिमिलरली हो गया sp2, ये भी, एंड देन ये भी हो गया आपका sp2 कार्बन। अभी इसमें अगर देखें तो इस कार्बन में एक तो हो गया सिंगल बॉन्ड, दूसरा हो गया ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया sp कार्बन। सिमिलरली इस कार्बन पे को इस कार्बन पे ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, तो ये भी हो गया आपका sp कार्बन। अभी जो ये CO2H है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा एलेबोरेटली ड्रॉ करते हैं। ओके, डबल बॉन्ड O OH। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये जो कार्बन है एक हो गया डबल बॉन्ड और दो हो गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है, दो सिंगल बॉन्ड हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा sp2 कार्बन। ठीक है, ये वाला कार्बन क्या हो गया, ये वाला हो गया sp2 कार्बन। तो यहाँ पर क्या हमें sp3 कार्बन दिखा, नहीं दिखा, तो यहाँ पर लगा दो 0। फिर sp2 कार्बन पे आते हैं, कितना sp2 कार्बन हुआ, काउंट करो। ठीक है, काउंट करो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 और ये 7, ठीक है, ये वाला। ओके, ये हो गया 7, यानी कि कितना हो गया sp2 कार्बन, ये हो गया 7। सिमिलर देते हैं नंबर ऑफ sp कार्बन पे आते हैं, नंबर ऑफ sp कार्बन ये रहा एक sp कार्बन। ओके, ये वाला, फिर ये वाला भी क्या है, एक sp कार्बन है, तो यहाँ पर लगा देते हैं नंबर ऑफ sp कार्बन हो गया 2। ओके, तो अभी हमें हाइब्रिडाइजेशन तो समझ में आ गया कि sp3 कार्बन कितना है, sp2 कितना है और sp कार्बन कितना है। अभी आते हैं कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पे। ओके, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पे आते हैं, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला मैं फिर से एलाबोरेटली ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला कार्बन हो गया। ओके, ठीक है, OH एंड देन ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, ठीक है, ये वाला बॉन्ड एंड ये वाला बॉन्ड दोनों सेम है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी आते हैं नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड देन अगर आप देखोगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ पर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड तो हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस बॉन्ड के साथ इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, जो कि हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया। यहाँ पे हमें कितना मिला, 9 मिला। ठीक है, टोटल 9 मिला, और यहाँ पर ये कार्बन अभी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि कोई दूसरे कार्बन के साथ है ही नहीं, तो ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर टोटल हो गया 9। अभी आते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड है, यानी कि एक हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 3 पाई बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड रहेगा। टोटल हो गया अभी तक 5 पाई बॉन्ड। उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या है, ये एक कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड है और ये कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड हो गया। तो अगर पाई बॉन्ड होगा तो टोटल कितना हो गया पाई बॉन्ड, टोटल हो गया आपका पाई बॉन्ड 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ sp3 कार्बन सिमिलरली। ओके, बाकी क्वेश्चंस की तरह ही हम देखेंगे। आप ये कर सकते हो ना, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर आप ट्राई करो। अगर आंसर मैच हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। ओके, यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, CH3 है ना। सिमिलरली ये भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये वाला क्या हो गया, sp3 हो गया। सिमिलरली ये भी आपका हो गया sp3 कार्बन। नेक्स्ट यहाँ पर भी क्या है, कार्बन कार्बन का 4 सिंगल बॉन्ड है। 4 सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये जो कार्बन होगा ये तो sp3 कार्बन ही होगा, है ना। यहाँ पर भी क्या है,
इस कार्बन के साथ ये आपका एक सिंगल बॉन्ड, ये दूसरा सिंगल बॉन्ड, और इसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन ना। तो दो हाइड्रोजन अगर रहेगा तो ये क्या हो गया, ये भी आपका हो गया sp3 कार्बन। नेक्स्ट ये भी कार्बन सिमिलर ही है उसकी तरह, sp3 कार्बन हो गया। ठीक है, अभी ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक है डबल बॉन्ड, दो है सिंगल बॉन्ड, तो लगा दो इसको sp2 कार्बन। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि sp3 कार्बन कितना है। sp3 कार्बन अगर हम देखेंगे तो ये हो गया 1 2 फिर 3 4 5। तो हमें कितना मिला, आंसर मिला sp3 कार्बन 5। फिर हम आते हैं sp2 कार्बन पे, तो ये रहा हमारा sp2 कार्बन, एक लौता sp2 कार्बन। तो यहाँ पर आ गया 1। फिर sp कार्बन की अगर हम बात करें तो सभी कार्बन खत्म हो गया, ठीक है, sp कार्बन में दिखा ही नहीं, तो यहाँ पर लगा देंगे 0। ठीक है, तो अभी आते हैं नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पे। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करें तो इससे पहले मैं इरेज कर लेता हूँ इतना ओके। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड देखो, ये वाला एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो गया, फिर ये दूसरा, फिर ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। तो ये 6। ओके ओके ओके, ये लास्ट वाला जो हमने काउंट कर लिया, ये वाला क्या है, ये वाला है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक, तो इसे हमें काउंट नहीं करना है। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो गया 5। ठीक है, तो ये वाला हो जाता कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, जो कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल गया है कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बताओ। सिमिलरली ये वाले सिग्मा बॉन्ड भी हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि ये कार्बन नाइट्रोजन हो जाएगा, है ना। तो अभी आते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड तो हमें पता ही है कि दो डबल बॉन्ड मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का एक हो गया पाई बॉन्ड, और फिर इस डबल बॉन्ड का ये दूसरा हो गया पाई बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमें ढूंढना है sp3 कार्बन। तो डायरेक्ट ही देख लेते हैं, ये वाला हो गया तुम्हारा sp2 कार्बन, सिमिलरली ये भी है sp2 कार्बन। ओके, ये हो गया एक दूसरा sp2 कार्बन, ये भी एक sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन अगर हम देखेंगे तो 4 sp2 कार्बन मिल गया हमें। उसके साथ अगर sp3 कार्बन भी हम ढूंढ लेते हैं, क्या ये है, ये 1 2 3 4 5 एंड देन यहाँ पर CH3 होना चाहिए। ठीक है, तो ओके 1 मिनट कम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, यानी कि 6 sp3 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ sp कार्बन देख लेते हैं। तो sp कार्बन तो हमें दिख नहीं रहा, ठीक है, सभी कार्बन खत्म हो गया, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। फिर आते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पे। तो नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये वाला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। तो आंसर क्या आएगा, 10। फिर आते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे। तो ये एक पाई बॉन्ड हो गया, ये दूसरा पाई बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो जाना चाहिए 2। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर भी सेम, ये हो गया आपका sp2 कार्बन, ये भी हो गया sp2 कार्बन। ओके, फिर सेम sp2 कार्बन, ठीक है, ये वाला sp2 कार्बन, ये हो गया आपका sp3 कार्बन, फिर ये हो गया आपका sp कार्बन। तो आंसर हमें मिल गया, sp3 कार्बन कितना है 1, फिर sp2 कार्बन कितना है 1 2 3, 3 हो गया। ठीक है, फिर sp कार्बन कितना है 1। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पे। कम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो ये वाला हो गया एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा और ये तीसरा, तो कितना आंसर हुआ 3। नेक्स्ट आते हैं पाई बॉन्ड पे। तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, उसके बाद ये थर्ड एंड देन फोर्थ, यानी कि यहाँ पर 4 पाई बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आई गेस। तो नंबर ऑफ sp3 कार्बन, ओके ओके, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा sp2, सिमिलरली sp2 कार्बन, ये भी क्या है sp2 कार्बन, ये क्या हो जाएगा sp3 कार्बन
एंड ये भी sp3 कार्बन। तो हमें दिख रहा है कि 2 sp3 कार्बन है, 2 एंड 3 sp2 कार्बन है। ओके, फिर यहाँ पर sp कार्बन हमें नहीं दिख रहा, सभी कार्बन खत्म हो गया, तो लगा देंगे 0। अभी आता है नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पे, तो ये वाला हो गया 1 2, तो यहाँ पर हमें 2 ही कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं पाई बॉन्ड पे, तो ये एक पाई बॉन्ड हो गया, फिर ये एक दूसरा पाई बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।